A coin is placed on a disk. The coefficient of friction between the coin and the disk is mu. If the distance of the coin from the center of disk is r, the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip away is। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक डिस्क है। तो चलिए मैं एक डिस्क बना लेता हूँ। इस डिस्क पे क्या रखा है बच्चों, यहाँ पे एक कॉइन रखा है, वो भी इसकी सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस हमने सेंटर से ली और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया। तो ये बच्चों हमारा कॉइन हो गया और डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर से। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इस तरह से कि कॉइन अपनी, जब ये सर्कुलर रोटेट हो तो ये कॉइन अपनी जगह से हिले ना, स्लिप ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे इसका फ्रिक्शन फोर्स का होना भी जरूरी है। अब देखिए हमें जो जो दे रखा है, पहले एक बार हम उसको लिख लेते हैं ताकि करने में आसानी होती है। हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है कितना, म्यू। और आपको सेकंड थिंग दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर इज आर। तो ये आर की वैल्यू हो गई। अब पूछ क्या रहा है बच्चों, यहां से हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये हम सर्कुलर डिस्क को रोटेट कराते हैं तो उसके साथ साथ ये कॉइन भी क्या होता है बच्चों, रोटेट होता है। डिस्क भी रोटेट होती है, कॉइन भी। लेकिन ये कंडीशन है कि कॉइन यहां से स्लिप नहीं होना चाहिए, यानी कि इस पे बिल्कुल कॉइन बना रहे। तो इसको पकड़ने के लिए इस पे क्या लगेगा, एक आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ये स्लिप नहीं करेगा। आप जानते हैं अगर फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स अच्छा होता है तो हम नहीं फिसलते। इसलिए हम जिस चीज से चप्पल पहनते हैं तो उसमें ग्रिपर लगे होते हैं ताकि वो फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाए। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अब आप जानते हैं कि ये कॉइन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो बस समझ में आ गया होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें किससे मिलने वाला है, सेंटीपिटल फोर्स से मिलने वाला है। और इसी के बिहाफ पे आप जानते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका म्यू का फॉर्मूला कितना होता है आपको जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ बराबर वो होता है म्यू आर के। मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आर। और आर किसके बराबर होती है आपकी, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये कॉइन रखा हुआ है तो उसका वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा और इसकी रिएक्शन कहाँ काम करेगी, ऊपर की तरफ। तो रिएक्शन को हम लिख सकते हैं mg। और सेंटीपिटल फोर्स हमने लगाया तो कितना होता है m। सेंटीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, mb स्क्वायर r अपॉन r या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, तो हम इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे m से m क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। रिमेनिंग टर्म बचती है म्यू जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। और इससे अगर हम ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर ले तो ये आर इसके डिवाइड में आ जाएगा। और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इज इक्वल टू में बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ये आप देख लेंगे कि यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2 मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 2।